क्लास 8 चैप्टर 14 द अलाउंस। अलाउंस होता है मतलब कुछ भत्ता मिलना, एक तरह से कुछ अमाउंट किसी भी रूप में मिलना, कुछ धन के रूप में, किसी सुविधा के रूप में। राइट द नेम ऑफ एटलीस्ट फॉर योर फेवरेट स्टोरी। कोई जो आपको पसंद हो कहानी, कोई 4 कहानियों के नाम लिखिए। वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन जीतपुर, ए विलेज इन सेंट्रल भारत। हिज नेम वाज धनपत एंड ही हैड 2 सन। एक बार एक जीतपुर विलेज में, जो कि सेंट्रल भारत में है, वहाँ एक किसान रहता था, बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसका नाम धनपत था। उसके 2 बेटे थे, शिवा एंड हरि। धनपत वाज ए फार्मर हु थ्रू sheer हार्ड वर्क हैड अमेज्ड टाइडी फॉर्चून। धनपत जो था वो बहुत ऐसा व्यक्ति था, बहुत मतलब मेहनती, कठिन परिश्रमी, और इसके कारण उसने एक अपने लिए एक सेट किया था अच्छा भविष्य। However, while he was hardworking, his sons were extremely lazy. They were good for nothing fellows who hated the very thought of work. जितना वो मेहनती था, उसके सन उतने ही एक्सट्रीम लेजी थे, और वे किसी भी काम के नहीं थे, कुछ उनका यूज़ नहीं था, और काम का सोचकर ही उन्हें नफरत होती थी। Moreover, they could not stand each other even and were always fighting. यहाँ तक कि वो दोनों साथ भी सही से नहीं रह सकते थे और हमेशा लड़ते रहते थे। In spite of all his effort, धनपत could not change the attitude of his son. अपने पूरे प्रयास के बाद, अपने पूरे जो भी कर सकता था उसके बाद, धनपत अपने बच्चों का एटीट्यूड नहीं चेंज कर पाया। फाइनली ऑन हिज डेथ बेड ही मेड ए विल। अंत में जब वो मृत्युशैया पर था, मरने वाले थे, तो उन्होंने मृत्युशैया क्या मतलब मरने वाले थे, कंडीशन खराब थी, तो उन्होंने एक विल बनाई, वसीयत। देन ही कॉल्ड हिज सन एंड सेड, आई डोंट हैव टू लिव, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू रेज। अपने बच्चों को बुलाकर कहा कि भाई अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मतलब मैं ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहूँगा। मैंने अपना पूरा प्रयास किया एज हार्ड वर्किंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, तुम्हें एक मेहनती और जिम्मेदार नागरिक बनाने का, बट आई हैव फेल्ड, लेकिन मैं फेल हो गया। द सैडेस्ट पार्ट इज यू आर सो सेल्फिश दैट यू कैन नॉट इवन लिव टुगेदर इन पीस। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि तुम इतने ज़्यादा मतलब बेकार हो, इतने नेगेटिव बच्चे हो, इतने नेगेटिव इंसान हो कि तुम दोनों आपस में साथ रह भी नहीं सकते प्यार से, शांति से। दैट इज़ वाई आई मेड ए वेरी स्पेशल विल। आई होप एटलीस्ट आफ्टर माई डेथ देयर विल बी सम इम्प्रूवमेंट इन यू। तो उसने कहा इसलिए मैंने एक स्पेशल विल बनाई है, मुझे उम्मीद है मेरे मृत्यु के बाद तुम में कुछ सुधार आए। 2 weeks later he died. 2 हफ्ते बाद वो मर गए। The next day Shiva and Hari went to lawyer office and inquired about the will. The lawyer Viren Malik was a tough man who had respect and admiration for धनपत। अगले दिन पिता की मृत्यु के बाद वो दोनों वकील के गए, और वकील के ऑफिस में गए, अपने विल के लिए इंक्वायरी की, पूछताछ की। और जो लायर थे वीरेन मलिक, वो एक मतलब टफ व्यक्ति थे, और उसके बाद उनके मन में धनपत के लिए बहुत रेस्पेक्ट और एडमायरेशन था। योर फादर वॉज वेरी इंटेलिजेंट मैन, ही सेड टू देम, ही मेड हिज विल आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन। एज पर द विल द हाउस इन विच यू लिव बी सोल्ड। उसने कहा तुम्हारे पिताजी जो थे वो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, और उन्होंने अपनी विल बनाई, और उस विल के अकॉर्डिंग वो घर जिसमें तुम रह रहे हो वो बेचा जाएगा। द मनी फ्रॉम द सेल ऑफ द हाउस विल बी यूज टू परचेज 2 आइडेंटिकल हाउसेज। जो पैसा इस घर को बेचकर मिलेगा उससे 2 एक से घर खरीदे जाएंगे, सेम बिल्कुल। सेलेक्टेड बाय योर फादर। वो घर भी तुम्हारे पिताजी ने पहले से सेलेक्ट किए हुए हैं कि भाई ये वाले घर खरीदने हैं। यू विल हैव टू शिफ्ट टू द हाउस विच आर साइड बाय साइड। तुम्हें उस घर में शिफ्ट होना है जो कि साइड बाय साइड है। हिज फार्म विल बी सोल्ड एंड मनी केप्ट इन द बैंक। उनका जो फार्म है वो बेचा जाएगा, पैसा बैंक में रखा जाएगा। द इंटरेस्ट विल बी पेड टू यू एवरी मंथ, बट द कैपिटल विल रिमेन इन द बैंक। जो उस फार्म को बेच के जो पैसा आएगा उसका इंटरेस्ट तुम्हें हर महीने दिया जाएगा, लेकिन मेन जो धनराशि है वो बैंक में रहेगी। तो उन्होंने पूछा हाउ मच विल इट बी, कितना होगा? तो वकील ने जवाब दिया, ईच ऑफ यू विल गेट 10,000 रुपये एवरी मंथ। तुम दोनों को 10-10 हज़ार रुपये हर मंथ मिल जाएंगे। 2 ब्रदर लुक डिसअपॉइंटेड। थोड़े निराश दिखे वो। वन मोर थिंग, यू विल गेट दिस मनी इफ़ यू फुलफिल वन कंडीशन। उन्हें लगा कि 10,000 है तो बहुत कम। फिर तुरंत वकील बोला लेकिन उसमें एक शर्त है, वो 10,000 भी जब मिलेंगे जब तुम एक शर्त पूरी करोगे। क्या?
देर इज ए गार्डन बिटवीन द टू हाउस, दोनों हाउस के बीच में गार्डन है. इट इज़ ब्यूटीफुल गार्डन विद लश ग्रीन प्लांट्स. ये बहुत सुंदर गार्डन है जिसमें हरे हरे प्लांट्स हैं, प्रेटी फ्लावर हैं, डिलीशियस फ्रूट्स हैं. बोथ ऑफ यू विल हैव टू मेंटेन इट टुगेदर. तुम दोनों को इसको साथ मेंटेन करना है. एज लॉन्ग एज द गार्डन फ्लोरिशेज यू विल गेट द मनी. जैसे जैसे वो गार्डन फ्लोरिश होता रहेगा तो तुम्हें धन मिलता रहेगा. इफ द गार्डन डिकेज, यदि गार्डन सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, योर मंथली पेमेंट विल स्टॉप, तो तुम्हारा मंथली पेमेंट रुक जाएगा. ऑल्सो रिमेंबर दैट यू विल नॉट बी एबल टू सेल योर हाउस और द गार्डन. और ये भी याद रखो, ना तो तुम अपना घर बेच सकते हो ना वो गार्डन बेच सकते हो. ए मंथ लेटर द ब्रदर शिफ्टेड टू देयर न्यू हाउस. योर वर्क फॉर एन आवर इन द मॉर्निंग एंड आई विल वर्क एन आवर इन द इवनिंग. नए घर में शिफ्ट हो गए और दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि तुम सुबह को कार्य करो 1 घंटा, मैं शाम को करता हूँ. सजेस्टेड हरी. फाइन बट नो चीटिंग. कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए. डिक्लेयर शिवा एंड हरी नोटेड कि ठीक है, नहीं चीटिंग नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे. फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड द ब्रदर स्टार्टेड वर्किंग इन द गार्डन. ईच वॉज मोर बोदर्ड अबाउट व्हाट द अदर वॉज डूइंग. अगले दिन से उन्होंने गार्डन में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन दोनों के दिमाग में क्या चलता रहता था कि दूसरा क्या कर रहा है, अपने पे काम पे ध्यान नहीं था. हे शिवा, यू डिड नॉट बॉदर टू वाटर द ब्रिंजल प्लांट टुडे, द बेड वॉज ड्राई. एक्यूज्ड हरी. हरी ने कहा, हे शिवा, तुमने आज बैंगन के पौधों को पानी नहीं दिया, क्यारी सूख रही है. हु सेज सो? किसने कहा ऐसा? मैंने तो दिया था. ऑफ कोर्स आई डिड. इनफैक्ट यू कन्वीनियंटली फॉरगॉट टू स्प्रे द पेस्टिसाइड. और बल्कि तुम पेस्टिसाइड स्प्रे करना भूल गए थे जिससे रोज प्लांट पर, जिससे वो खराब होने जा रहे हैं. रिपोर्टेड शिवा. शिवा ने उल्टा उसको ब्लेम कर दिया. Gradually in their competition to do less than what the other was doing, they start neglected the garden. धीरे धीरे इस कंपटीशन में कि दूसरे से कम काम करना है, वो गार्डन धीरे धीरे सूखता जा रहा था. One day Viren Malik came for an inspection and was shocked to see the state of once beautiful garden. एक दिन वीरेन मलिक आ गए वहाँ पर चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए. तो उन्होंने देखा गार्डन की क्या कंडीशन हो गई. क्या कंडीशन थी, इतना सुंदर गार्डन था और क्या हो गई. In 6 months you have completely messed up the garden. I am stopping your monthly allowance. तो उसने कहा 6 महीने में तुमने इस गार्डन को बेकार कर दिया, मैं तुम्हारा मंथली अलाउंस रोक रहा हूँ. बट यू कांट डू दिस, इट इज़ अनफेयर. उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम, ये गलत है. भाइयों ने कहा यू शुड हैव थॉट ऑफ बिफोर फाइटिंग एंड स्पॉइलिंग द गार्डन, हाउएवर देयर इज स्टिल अ रे ऑफ होप. उसने कहा ये बात तो तुम्हें आपस में लड़ने से पहले, लड़ के जो गार्डन सुखाया उससे पहले सोचना चाहिए था. लेकिन अभी भी एक उम्मीद की किरण है. क्या? उन्होंने पूछा, क्या किरण है? योर फादर बॉट ए पीस ऑफ लैंड नॉट फार फ्रॉम हियर. तुम्हारे पिताजी ने एक जमीन खरीद रखी है जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है. यू कैन बोथ कल्टिवेट इट एंड सर्वाइव ऑन वाट यू कैन ग्रो. तुम दोनों क्या कर सकते हो, उसको कल्टिवेट कर सकते हो, उसमें कुछ खेती कर सकते हो और अपने जीवन के जीने के लायक वहाँ से कुछ कमा सकते हो. फॉर ए वीक द ब्रदर्स सर्क्ड द हरी वेंट टू शिवा हाउस. 1 हफ्ते तक तो दोनों बिल्कुल कुछ एक्शन नहीं, चुप रहे. फिर हरी शिवा के घर गया. वी विल हैव टू डू समथिंग और वी विल स्टार्व, ही टोल्ड हिम. उसने जाकर कहा भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम भूखे मर जाएंगे. आई हैड लुक एट द लैंड एंड आल्सो आस्क्ड अराउंड. इट विल बी आइडियल फॉर ग्रोइंग शुगर कैन विच इज़ इन हाई डिमांड. सजेस्टेड शिवा. शिवा ने कहा कि मैं उस लैंड पर गया था, आसपास घूमा था, लोगों से बातचीत की थी, तो लैंड तो ठीक है, लोग बता रहे हैं कि भाई हम वहाँ पर शुगर कैन ग्रो कर सकते हैं, वो आजकल डिमांड में ही बहुत है. ऐसे उसने कहा. बट हाउ डू वी डू गो अबाउट इट. तो उसने कहा लेकिन हमें तो आता ही नहीं कुछ, हम कैसे करेंगे इसको. तो फिर एक फादर के फ्रेंड थे, चंद्रभान जी, हैज़ ए फील्ड राइट नेक्स्ट टू अवर लैंड. जो फादर के फ्रेंड है चंद्रभान जी, उनका खेत हमारे खेत के बराबर में है. ही सेड. उन्होंने कहा है कि वो गाइड कर दें. शिवा ने कहा. देन लेट्स स्टार्ट इमिडिएटली. हरी वॉज ईगर टू गेट स्टार्टेड. तो ठीक है, तो चलो तुरंत चलते हैं. हरी एंड शिवा स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर लैंड. इट वॉज बैक ब्रेकिंग लेबर. हरी और शिवा दोनों ने तुरंत चल दिए, मेहनत की और कमर तोड़ परिश्रम किया. ब्रेक ब्रेकिंग में कमर तोड़ ये ईडियम की तरह से है. जो अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ, उसके जो सेंस होती है, मतलब शाब्दिक अर्थ डिपेंड नहीं करता, सेंस डिपेंड करती है. अब कमर तोड़ का तो मतलब सचमुच में कमर तोड़ी तो टूटी, लेकिन कमर तोड़ मेहनत एक फ्रेज है, ईडियम है, कहावत है. दे वुड गो इन मॉर्निंग एंड रिटर्न ओनली इन द इवनिंग. सुबह सुबह जाते थे और शाम तक ही लौटते थे. इनिशियली इट वॉज डेस्परेशन दैट कीप दैम गोइंग. और ये एक डेस्परेशन था उनका कि जिसके कारण वो लगातार जा रहे थे.
दे न्यू दिस वॉज देयर लास्ट होप, उन्हें पता था अब यदि कुछ नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा। बट ग्रेजुअली एज डे पास दे स्टार्टेड एन्जॉय द वर्क, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे उन्हें उस काम में मजा आने लगा। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ दे वर डूइंग समथिंग यूजफुल एंड डूइंग इट टुगेदर। अपने जीवन में ये पहला ऐसा काम था कि वे कुछ अच्छा कर रहे हैं और साथ मिलके कर रहे हैं। दे वर सरप्राइज टू फाइंड दे वर लाइकिंग इट, और उन्हें ये सरप्राइज हुआ कि वो उनको मज़ा आ रहा है इस काम को करने में। They enjoyed working together. Shiva and Hari found to their amazement that each had qualities the other found admirable. दोनों साथ काम कर रहे थे और शिवा हरि दोनों को ही इस चीज़ पर आश्चर्य हुआ, अमेजिंग था उनके लिए कि दोनों के अंदर क्वालिटीज़ हैं और दोनों एक दूसरे को एडमायरेबल हैं, दोनों के पास ही कुछ ना कुछ योग्यताएं हैं। द नेचुरल लव एंड अफेक्शन दैट वाज बरीड डीप डाउन नाउ सरफेस, जो नेचुरल उनके बीच में प्यार और अफेक्शन था जो कि ब्रदर्स में होता है, सिबलिंग्स में होता है, वो जो कि कहीं गहरे में दबा पड़ा था वो अब सरफेस पर आ गया। वट एवर लिटिल फ्री टाइम दे गोट फ्रॉम फार्मिंग दे स्पेंड इन द गार्डन एंड ग्रेजुअली इट वॉज रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल ब्यूटी। जो भी उन्हें समय मिलता वे उस समय को भी गार्डन में लगाते और धीरे धीरे वो दोबारा से मतलब खेत में तो काम कर ही रहे थे, फार्मिंग तो कर ही रहे थे, वो जो गार्डन था जो सुखा दिया था उसमें भी टाइम देने लगे, तो जिससे गार्डन भी दोबारा से सुंदर हो गया। दे इन्वाइटेड वीरेन मलिक टू टेक ए लुक एट देयर अचीवमेंट। अब उन्होंने वीरेन मलिक को बुलाया कि भाई देख लो हमारा काम कुछ। आई कैन हार्डली बिलीव माई आईज, ही एक्सक्लेम, हिज स्टर्न फेस ब्रेकिंग इनटू स्माइल। उसने कहा मैं तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा, और उसका चेहरे पर एक हंसी आ गई। नाउ लेट मी टेल यू द फाइनल पार्ट ऑफ योर फादर विल विच स्टेट दैट इन केस यू कल्टिवेट द लैंड एंड मेक ए सक्सेस ऑफ इट योर अलाउंस शुड बी रिस्टोर्ड। अब उसने कहा कि जो फाइनल विश है, अब जो फाइनल विल है उसको भी पढ़ देता हूँ। यदि तुम उसको लैंड को अच्छे से कल्टीवेट कर पाते हो तो तुम्हें तुम्हारा जो अलाउंस मिल रहा था, जो 10,000 रुपये महीना मिल रहे थे, वो दोबारा से मिलने शुरू हो जाएंगे। हरी लुक्ड एट शिवा हु नोटेड, हरी ने शिवा को देखा जो कि गर्दन हिला रहा था। वी डोंट वांट द अलाउंस एनीमोर, उसने कहा अब नहीं चाहिए हमें अलाउंस। यू कैन गिव इट टू चैरिटी, तुम ये चैरिटी में दे दो, दान में दे दो, हरी सेड। आई एग्री विद माई ब्रदर, फिर दूसरे भाई ने भी कहा कि हाँ भाई मेरा सही कह रहा है। वी हैव लर्न टू स्टैंड ऑन आवर फीट, अब हमें अपने पैरों पर खड़े होना आ गया है। द लेसन आवर फादर टॉट अस इज द मोस्ट वैल्यूएबल अलाउंस वी कैन एवर गेट, जो शिक्षा हमारे पिताजी ने हमें दी है मेहनत करने की, अब जो हमने सीखी है वही सबसे बड़ा अलाउंस है हमारे लिए, वही सबसे बड़ा हमारे लिए एक इनाम है। करेक्ट ऑप्शन ट्रू एंड फॉल्स। धनपत कुड नॉट चेंज द एटीट्यूड ऑफ हिज सन, वो अपने बच्चों का एटीट्यूड नहीं चेंज कर पाया। द लायर हैड ग्रेट रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन फॉर धनपत, लॉयर के माइंड में धनपत के लिए ग्रेट एडमायरेशन थी। द अलाउंस वॉज स्टॉप बिकॉज द ब्रदर हैड मेड द गार्डन फ्लोरिश, अलाउंस इसलिए रोक दिया गया था कि उन्होंने गार्डन को बड़ा सुंदर बना दिया था। हरी एंड शिवा स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर लैंड टुगेदर, हरी और शिवा ने अपनी ज़मीन पर दोनों ने साथ कार्य करना शुरू कर दिया। आफ्टर वर्किंग हार्ड इन फील्ड्स हरी एंड शिवा आस्क्ड द लायर टू स्टोर देयर अलाउंसेस, अपने खेत में कठिन मेहनत करने के बाद हरी और शिवा ने लायर को बुलाया कि हमारी अपने अचीवमेंट दिखाने के लिए, अचीवमेंट दिखाने के लिए इसमें लिखा है कि अपना अलाउंसेस मांगने के लिए बुलाया, तो जो सही है उस पर ट्रू, जो गलत है उस पर फॉल्स। डू यू थिंक शिवा एंड हरी वर लेजी गुड फॉर नथिंग, आपको क्या लगता है शिवा और हरी लेजी थे, कुछ भी काम के नहीं थे? गिव 3 पॉइंट फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर, 3 पॉइंट दीजिए स्टोरी से अपने आंसर को सपोर्ट में। हाउ डिड वर्किंग टुगेदर हेल्प द ब्रदर, साथ काम करने से दोनों भाइयों को कैसे सहायता मिली? हाउ डिड धनपत अमास ए टाइडी फॉर्चून, धनपत ने अपने लिए एक शानदार भविष्य कैसे निर्धारित किया था? वाई डिड धनपत मेक ए स्पेशल विल, धनपत ने स्पेशल विल क्यों बनाई थी? वट वॉज कंडीशन इन द विल फॉर ब्रदर टू गेट द मनी एवरी मंथ, दोनों भाइयों को प्रत्येक महीने पैसा मिलेगा इसके लिए क्या शर्त रखी गई थी? वाई डिड लायर स्टॉप मंथली अलाउंस, लायर ने मंथली अलाउंस क्यों रोक दिया था? हाउ डिड बोथ द ब्रदर्स लर्न टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, दोनों भाइयों ने अपने पैरों पर खड़ा होना, मतलब दोनों भाई अपने पैरों पर कैसे खड़े हुए? से अलाउड द पेयर ऑफ वर्ड्स, जैसे टू वीक, टू माने 2, दूसरा टू का मतलब है वीक माने सप्ताह, दूसरे टू का वीक का मतलब कमजोर, देर माने उनके, देर माने वहाँ, पीस माने शांति, पीस माने टुकड़ा,
नोट माने नहीं, नोट माने गांठ. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. द ओल्ड मैन हैड 2 sons. Both brothers were too lazy. He wanted to live in peace. He broke the crown into pieces. A week has 7 days. He is looking weak because he was ill. I am not going to Delhi. Ro is tying the knots in the piece of rope. Niharika and Anu are going there to the garden. Car belongs to their uncle. एंटोनियम्स लिखने हैं. ओल्ड ऊपर जो बॉक्स में से. यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. करेक्ट फॉर्म यूज करनी है. वंस देयर लिव्ड. ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. फॉर्म क्या मतलब इसका सही रूप यूज करना. जैसे लिव का लिव्ड, वर्क का वर्किंग, इस तरह से. डायरेक्ट स्पीच रिफर टू द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय ए पर्सन. डायरेक्ट स्पीच वो होती है कि स्पोकन जो किसी ने शब्द बोले हैं उनको ऐसे के ऐसे ही हम लिख दें इन्वर्टेड कॉमाज में लिख के. जैसे वी पुट द स्पोकन वर्ड्स विथ कोटेशन मार्क. कीर्ति सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगेन आई एम फीलिंग अनवेल. जोली सेड टू अली कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगेन आई हैव टू लीव नाउ. इन रिपोर्टेड स्पीच देयर आर चेंज इन टेंस, प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव, टाइम एंड प्लेस. जब हम इसको इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में, प्रोनाउन में, पॉजेसिव प्रोनाउन में, टाइम और प्लेस में चेंज होता है. जैसे प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज होता है. प्रेजेंट की कोई सी फॉर्म हो वो पास्ट की फॉर्म में चेंज होती है. और पास्ट है पहले से ही तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में. व्हेन वी यूज रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस यूजुअली पास्ट, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यूजुअली पास्ट टू. ठीक है, पास्ट में होगा. यदि जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगी. ऑल प्रेजेंट टेंस चेंज टू पास्ट. कीर्ति सेड दैट शी वाज फीलिंग अनवेल. जोली सेड टू अली दैट शी हैड टू लीव देन. हैव की जगह क्या हो गया हैड. इज की जगह क्या हो गया वाज, मतलब एम की जगह आई एम. प्रेजेंट में इज आर एम आते हैं, पास्ट में वाज वर आते हैं. प्रेजेंट में हैज हैव आते हैं, परफेक्ट में, पास्ट में हैड आता है. वी यूज टोल्ड. हम टोल्ड का यूज़ करते हैं जब ये क्लियर हो कि बात किससे कही गई है. जैसे ऊपर वाले में कीर्ति सेड, कीर्ति ने कहा, किससे कहा ये नहीं पता तो हमने सेड ही रखा. दूसरे वाले में जोली ने अली से कहा तो हम जोली टोल्ड अली. सेड टू की जगह टोल्ड अली. टू तो हटा ही देते हैं, ऊपर वाले में भी हटा, ऊपर वाले में था ही नहीं. ठीक है, जब ये हो कि बात किससे कही गई है तो सेड टू की जगह टोल्ड कर देते हैं. देयर आर सम पर्टिकुलर चेंजेस इन टेंस. कुछ पर्टिकुलर चेंज है. जैसे सिंपल पास्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट. यदि पहले से ही पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में. कीर्ति सेड आई वोक अप फीलिंग अनवेल सो आई डिड नॉट गो टू वर्क. कीर्ति सेड दैट शी हैड वोकन अप फीलिंग अनवेल सो ही डिड नॉट, पास्ट टेंस है तो हैड नॉट डन गॉन टू वर्क. शैल का हो जाता है शुड, विल का वुड, शैल चेंज टू वुड. Ram said, I shall be in Goa next week. Ram said that he would be in Goa the following week. Next week की जगह following week. Adi said, I shall be riding a bicycle to school tomorrow. Adi said that he would be riding a bicycle to school tomorrow की जगह हो गया the next day. We have to change the pronoun or the possessive adjective in spoken words. Pronoun होते हैं जो possessive adjective होते हैं to make the identity of person clear. First person and second person are changed into corresponding third person. First person और second person third person में change होते हैं. Subject object of the main I reporting verb said, जैसे I he she, me him her, my his her, you we they us them our their. You your in singular are changed like I me my. ठीक है, ये जो इस तरह की चेंजेस हैं इनको पढ़ लेना है एक बार अच्छे से. You your in plural use are changed like we us our. उसके अलावा ये said told एक्सेट्रा चेंज होते हैं. ये चेंजेस हैं here there in this place in that place, मतलब जैसे this का that, इस तरह के चेंज होते हैं. today that day, tomorrow the next day, last night the night before, ago before, yesterday the day before, now then. Change the following into reported speech. Rita told Natasha that she should call him
नताशा, हर, द, नेक्स्ट। शी वुड, शैल का लिखा था, वुड होता है। वीनू टोल्ड आरिफ दैट शी फेल्ट फाइन बट शी लुक वीक, इस तरह से। हु इज़ योर फेवरेट पोएट, राइट अबाउट इट। आपका फेवरेट पोएट कौन है, उसके विषय में लिखिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।